नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत ज़्यादा सुख संपन्न से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसे मैं पूरी आशा करती हूँ। और कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे, ये इसकी भी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज फिर एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी भी एक संत की ही कहानी है और बड़ी ही सुंदर कहानी है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर भगवान सच में अपने भक्त से बहुत प्यार करते हैं तो वो किस तरीके से आकर अपने भक्त की लाज बचाते हैं, उसे अपमानित होने से बचाते हैं। और भले उनको कितना भी कष्ट हो, लेकिन वो कष्ट सहन करके वो अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। और जब उन्हें लगता है कि मेरा भक्त सच में संकट में है और लोग उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो ऐसा कोई चमत्कार करते हैं कि उनका जो भी भक्त होता है वो अपमानित होने से बच जाता है, बल्कि उसकी ख्याति ज़्यादा बढ़ती है, उसकी वाहवाह ज़्यादा होती है और लोग उसे मानने लगते हैं। बड़ी सुंदर कहानी है। हम सब इस गीत को जानते हैं, गांधी जी हमेशा गाया करते थे, यानी इस गीत से ही गांधी जी की पहचान है। वैष्णव जन तो एने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। हमने सब ने ये हमेशा सुना है, यानी गांधी जी हमेशा इस गाने को गुनगुनाते थे। हालांकि जब भी टीवी पर या कहीं पर भी जब ये गाना बजता है, बड़ा सुंदर गाना है ये कि वैष्णव जन तो एने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। तो ये गाना जिन्होंने लिखा है, ये भजन है। गाना यानी ये भजन है। और ये भजन जिन्होंने लिखा है उन संत का नाम है नरसिंह मेहता। इनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट की है मेरे चैनल पर, आप लोग उसे ज़रूर देखें। ये उनके बारे में एक दूसरी बहुत ही सुंदर कथा है, तो हम इसे अभी सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं उस कथा की तरफ। तो नरसिंह मेहता जी जो थे वो हमेशा भगवान के गुणगान गाया करते थे। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि नरसिंह भगवान जी जो है, संत जो है, वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वो हमेशा उनके भजन गाते थे और भजन गा के वो उन्हें प्रसन्न करते थे। और कृष्ण भगवान भी उनको इतने प्रसन्न थे कि उनका एक राग था जिसे केदार राग कहते हैं, संगीत बहुत सुंदर था। और वो इतने मग्न हो जाते थे उस केदार राग में, और उनका वो जो केदार राग में जब वो गाना गाते थे, भजन गाते थे कृष्ण भगवान के, तो कृष्ण भगवान उनको स्वयं आके वहाँ दर्शन देते थे। यानी भगवान को उनके वो राग इतना पसंद था, उनके उस राग में गाए हुए भजन इतने ज़्यादा पसंद थे कि कृष्ण भगवान खुद आके वहाँ पर उनको दर्शन देते थे। और उनके दर्शन पाकर नरसिंह जी जो है वो बहुत खुश हो जाते थे। उन्होंने बहुत से दुखी लोगों के दुख दूर किए, उनको सुख में बदला। एक आदमी को जब सर्पदंश हुआ था तो उसको भी उन्होंने वो राग गाकर भगवान जी को बुलाया और उन्होंने उस राग के साथ में भगवान जी के दर्शन भी किए और भगवान जी ने उस मृत आदमी को जीवित भी किया। इतना सुंदर वो राग था कि कृष्ण भगवान वो राग सुने बगैर रह ही नहीं सकते थे। और नरसिंह जी को भी जब तक वो राग नहीं गाते थे, उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि वे भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को याद करे, भगवान की आराधना करते। इतने वो तल्लीन होकर उस राग में वो भजन गाते थे। तो हमेशा ही वो लोगों की मदद करते थे जितना भी उनसे हो सकता था। हालांकि उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो इंसान उनकी मदद मांगने के लिए आता था वो उनको हमेशा मदद करते थे। तो ऐसा सब लोगों को पता था। तो एक दिन एक बहुत गरीब किसान था, वो उनके पास आया मदद मांगने के लिए और उसने उनसे कहा कि मेरी बेटी की शादी है, पर मेरे पास इतना प्राप्त धन नहीं है कि मैं उसकी शादी कर सकूं, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? तो अभी नरसिंह मेहता जो है संत है, उनको ना कहने की आदत ही नहीं थी, क्योंकि हमेशा कृष्ण की एक बात जो कृष्णा कहते हैं कि जब भी कोई आपसे मदद मांगने आता है तो वो आप पे पूरा भरोसा करके आता है।
आप उसके लिए भले ही बहुत कुछ ना कर सके, लेकिन कुछ तो ऐसा थोड़ा बहुत भी जो आप कर सकते हैं वो आपको उसके लिए करना चाहिए। ये आपके अच्छे कर्म हैं। ये इसी के लिए भगवान ने हमें पैदा किया कि हम एक दूसरे की मदद करें। तो वो हमेशा इस बात पे विश्वास करते थे और वो वही करते थे। तो उन्होंने उनसे कहा, देखो भैया, मेरे पास तो धन है नहीं, मैं धन तो नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सोचता हूँ और करता हूँ। तो ऐसे ही सोचने लगे तो उनके ध्यान में आया कि हमारे वहाँ पे एक साहूकार है और वो साहूकार धन देते हैं। तो नरसिंह जी जो है वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि साहूकार जी, ये बेचारा गरीब किसान है, इसकी बेटी की शादी है और इसको ना धन की बहुत ज़रूरत है, तो आप ऐसा कीजिए, इसको प्लीज़ धन दे दीजिए। तो वो जो साहूकार था वो थोड़ा होशियार था, यानी ज़रा चालाक किस्म का आदमी था। उसको पता था नरसिंह मेहता जी के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा, अच्छा आपको धन चाहिए, ठीक है, मैं आपको धन दे देता हूँ, लेकिन आप मुझे क्या दोगे? आपकी बात का मान रख के मैं इस आदमी को धन दे दूंगा, लेकिन आप क्या दोगे मुझे, ये पहले बताओ। तो बोले, मेरे पास क्या है देने के लिए, लेकिन मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि ये किसान आपको बहुत जल्द आपके पैसे वापस कर देगा। तो बोले, कितना चाहिए? तो बोले, 500 रुपये चाहिए। उस टाइम का 500 यानी आप सोच ही सकते हैं, 500 रुपये में शादी, यानी क्या ही बोलूँ मैं। तो फिर उस साहूकार ने कहा कि ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो नरसिंह जी बोले कि क्या दोगे आपको, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बोले, आपके पास बहुत ही ज़्यादा अमूल्य चीज़ है, जो आप अगर मुझे देंगे तो मैं इसको अभी के अभी 500 रुपये दे दूँगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा बताइए क्या चाहिए आपको? तो बोले, आप जो केदार राग गाते हो ना, बोले, मैं वो केदार राग गिरवी रखना चाहता हूँ मेरे पास। आप ये वचन लीजिए मुझसे कि जब तक ये आदमी, ये किसान मुझे मेरे पैसे वापस लाकर नहीं देगा, तब तक आप केदार राग नहीं गाएंगे। आप बाकी कुछ भी गा सकते हैं, लेकिन केदार राग आप नहीं गाएंगे। आपको आपका केदार राग जो आपको सबसे प्रिय है वो आपको मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। असल में वो जो साहूकार था वो उनसे बहुत जलता था, क्योंकि वो लोगों की मदद करते थे, बिना पैसे लिए मदद करते थे, जो भी हो सकता है भगवान के थ्रू डायरेक्टली लोगों की मदद करते थे कभी कभी। तो उनको ऐसा लगता था कि इनको सताया जाए, हर अच्छे आदमी को बुरे लोग सताते ही, इनकी परीक्षा ली जाए, इस तरीके से उनको लगता था। तो अब नरसिंह मेहता जी जो थे संत जी, वो बड़े कंफ्यूजन में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, मदद तो मुझे इस आदमी की करनी है, अगर मैं इसे मदद नहीं करूंगा तो इसकी बेटी की शादी नहीं होगी, और अगर शादी नहीं होगी तो बहुत बुरा कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने पहले तो बहुत विचार किया, फिर बोले, ठीक है, जैसा आप बोले साहूकार जी वैसा। तो साहूकार ने झट से लिखा पढ़ी कर दी कि जब तक ये किसान 500 रुपया मुझे वापस नहीं देता है, तब तक नरसिंह मेहता जी केदार राग में भजन नहीं करेंगे। यानी उसने उनकी भक्ति उसके खुद के पास गिरवी रख दी। ठीक है, अब क्या ही कर सकते थे नरसिंह मेहता जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने वहाँ पे दस्तखत वगैरह किया और वो काम हो गया। वो जो किसान था वो उसके पैसे लेके वो चला गया। अब यहाँ क्या हुआ कि नरसिंह मेहता जो है संत जी, वो जब तक केदार राग नहीं गाते थे ना, उनको पूजा पाठ में उनका मन ही नहीं लगता था। हालांकि वो रोज पूजा पाठ करते थे, भजन कीर्तन भी करते थे, जो भी उनको बिना केदार राग के जो भी भजन कीर्तन था वो करते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं था कि वो भगवान की आराधना कर रहे हैं या भगवान की पूजा कर रहे हैं। उनको लगता था कि भगवान की पूजा मुझसे नहीं हो पा रही है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए थे। अपना दिया हुआ वचन वो तोड़ नहीं सकते थे, और यहाँ पे ऐसा हो गया कि भगवान की पूजा में उनको रस नहीं आ रहा था।
जब तक वो राग नहीं गाते थे उनको रस नहीं आता था। अब यहाँ क्या हुआ, ये बात वैसे तो कोई भी बात हो फैलती है, तो राजा के कानों पे ये बात गई, तो उसने सोचा कि मुझे भी नरसिंह मेहता जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसने नरसिंह मेहता जी को दरबार में बुलाया, और दरबार में जब नरसिंह मेहता जी गए तो जो राजा था उसने ऐसी शर्त रखी उनके सामने कि नरसिंह मेहता जी तो अब और अचंभे में पड़ गए कि मैं क्या ही करूं। वो शर्त इतनी अलग कुछ थी कि उस हालत में मुझे लगता है वो क्या हम भी होते तो कुछ समझ ही नहीं पाते, क्योंकि दोनों हाथ बोलते ना पत्थर के नीचे थे उनके, बस ऐसा ही समझ लो। वो ना पत्थर हटा पा रहे थे ना हाथ हटा पा रहे थे। राजा ने उनसे ऐसा कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैंने सुना है कि तुम जो मरे हुए लोग हैं उनको भी जिंदा करते हो, तुम खुद कृष्ण भगवान को सामने बुला सकते हो, तुम्हारे गीत में इतनी ताकत है, भजन में इतनी ताकत है कि खुद कृष्ण भगवान आते हैं तुम्हारा भजन सुनने के लिए, और कृष्ण भगवान लोगों को ठीक करते हैं, यानी इतना वो तुम्हारा मान सम्मान करते हैं। तो राजा ने ऐसी शर्त रखी उनके सामने कि मैंने जो पीछे रूम है, एक रूम मंदिर है बनाया था उन्होंने, तो वहाँ पर मैंने कृष्ण की मूर्ति रखी है और उस मूर्ति को मैंने एक हार पहनाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ये साबित करो कि कृष्ण भगवान खुद तुम्हारा भजन सुनने के लिए आते हैं, और तुम जिस तरीके से हमेशा भगवान को खुश करते हो भजन गा के, वैसे ही भगवान यहाँ आए और खुद अपने हाथों से वो तुम्हें हार पहनाए, तो ही मैं मानूंगा कि तुम सच्चे भक्त हो। और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो कभी भी तुम भजन नहीं करो, तुम कभी भी भगवान का नाम नहीं लोगे। ऐसा उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रखी। अब यहाँ नरसिंह मेहता जी जो है वो पड़ गए अचंभे में कि अब मैं क्या ही करूं, मेरे पास तो मेरा केदार राग ही नहीं है, मेरा केदार राग तो वहां गिर भी पड़ा है, और अब मैं कैसे भगवान को बुलाऊं। और बिना केदार राग सुने कृष्णा तो आएंगे नहीं, क्योंकि कृष्णा सिर्फ केदार राग सुनने के लिए ही आते हैं मेरे पास में। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो क्या बोल सकते हैं, कुछ था ही नहीं उनके पास बोलने के लिए। फिर भी वो अपना, और राजा ने बोला कि आधी रात होने के पहले ये होना चाहिए, तो बोले कि अच्छा ठीक है। बेचारे कुछ भी नहीं बोले, मन ही मन वो ये कर रहे थे कि हाय मैं क्या ही करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं भगवान को कैसे बुलाऊं, क्योंकि केदार राग गाए बगैर मेरा मन ही नहीं लगता और कृष्ण भगवान भी नहीं आते। फिर भी उन्होंने बेचारे ने, और लोग उनको अपमानित करना चाहते थे, ये सिद्ध करना चाहते थे कि वो सच्चे भक्त नहीं है, हालांकि वो सच्चे भक्त थे। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी किसी के लिए, किसी की मदद करने के लिए उन्होंने खुद का केदार राग गिरवी रखा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी दोस्तों, बहुत बड़ी बात थी। जो उनके पास था भगवान से मिलने का एक जरिया, भगवान की भक्ति करने का, वही उन्होंने किसी के लिए गिरवी रख दी थी। तो अब वो क्या ही कर सकते हैं, पर उन्होंने फिर भी भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। अब ये करते करते दोपहर से शाम हो गई, तो भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी वो अपना भजन कीर्तन करते रहे, जो भी राग वो गा सकते थे जिससे कृष्णा प्रसन्न हो जाए, वो करने की वो कोशिश करे। पर हुआ क्या कि ये करने में ना बहुत वक्त चला गया, 6-7 घंटे हो गए। वहाँ जो दरबारी बैठे हैं वो तो चमत्कार देखने के लिए बैठे हैं, वो थोड़ी ना भजन कीर्तन सुनने के लिए बैठे। उनको वो सब चीज़ में कोई रस नहीं था, उनको सिर्फ और सिर्फ नरसिंह मेहता जी को किस तरीके से अपमानित किया जा सकता है, किस तरीके से दंडित किया जा सकता है, वो मज़ा देखने के लिए वो बैठे थे। अब 6-7 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा है। राजा भी यहाँ पे थोड़े से क्रोधित होने लगे कि ये क्या है, ये क्या है। अब ऐसे में अभी मन ही मन में
नरसिंह मेहता जी जो हैं वो भजन भी कर रहे थे और मन ही मन वो कृष्ण को आवाज़ भी लगा रहे थे कि हे भगवान, हे प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता कीजिए, आप ही कुछ कीजिए, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ। अच्छा, भगवान भी ये सब देख रहे थे। भगवान को इतनी दया ही उन पे, क्योंकि वो जानते थे कि वो गलत नहीं है। वो जानते थे कि नरसिंह मेहता बहुत सच्चे भक्त थे और उनको उनके जो भक्ति गीत है वो भी उनको बहुत पसंद आते थे। तो उन्होंने बोला अब क्या। तो कृष्ण भगवान ने एक ऐसी लीला की, बहुत ही सुंदर लीला। मैं जब ये संतों की कहानियाँ पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में भगवान अपने भक्तों के लिए कितना सोचते हैं, कितना। हम एक नहीं हैं, हम करोड़ों हैं। करोड़ों लोगों में कितने लाखों करोड़ों भक्त होंगे उनके। उन हर भक्त के बारे में सोचना कितना बड़ा कार्य है दोस्तों। हम खुद अपने खुद के बारे में नहीं सोच सकते, वहाँ पे भगवान हम जैसे साधारण लोगों के लिए कितना हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। यानी कितना बड़ा कार्य वो करते हैं। सोचो, दिन रात उसी में लगे रहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं उनको सब कुछ अच्छा हो, सब अच्छा हो, सब अच्छा मिले। सच में धन्य है। मैं कृष्णा से क्या कहते हैं, सोच ही नहीं सकती मैं तो। कृष्णा इतना सोचते हैं हम सबके बारे में। तो कृष्णा ने क्या किया, वो जो किसान था ना, उस किसान का भेष लिया शाम के टाइम, जब अंधेरा हो गया था, और वो चले गए उस साहूकार के घर। उस साहूकार के घर वो गए और उन्होंने उस साहूकार को बोला कि ये आपके 500 रुपये हैं, ये आप ले लीजिए, और नरसिंह मेहता जी का जो केदार राग है वो आप मुझे, पर्ची जो है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं छुड़वाने आया हूँ। तो अब साहूकार क्या ही कर सकता है, जब आदमी सामने से पैसे दे रहा है तो उसको भी तो देना ही पड़ेगा ना, जो भी उसने लिखवाया था। तो उसने वो पर्ची दे दी। अच्छा, अब ये सब होने में काफ़ी रात होने लगी, बिल्कुल आधी रात होने को आई थी, थोड़ा ही टाइम बाकी था। अब नरसिंह मेहता जी तो इतने परेशान थे बेचारे, बहुत बहुत थक गए थे। वो कृष्णा को मनाने में थक गए थे कि कृष्णा मान ही नहीं रहे थे, कृष्णा आ ही नहीं रहे थे, कृष्णा कुछ कर ही नहीं रहे थे। अब ये सब हो रहा था, तब आधी रात होने आई थी और नरसिंह मेहता जी ने आखिर में मन में ये ठान लिया कि ये मेरा आखिरी भजन है। अगर इस भजन के वक्त भी अगर कृष्ण भगवान नहीं आए तो मैं भजन गाना छोड़ दूंगा। ऐसा वो सोच के उन्होंने जैसे ही भजन गाना शुरू किया, अचानक से उनके सामने एक पर्ची नीचे पड़ गई, उनके सामने आ गई वो पर्ची। और जैसे उन्होंने वो पर्ची उठाई और देखा तो उसमें वो साहूकार का वो जो लिखा हुआ था, उसने जो गिरवी रखा हुआ जो था वो उन्होंने पढ़ा। और जैसे ही उन्होंने वो पढ़ा, वो समझ गए कि कृष्ण भगवान ने ही उनके लिए ये छुड़ा कर लाया है, उनके लिए ही केदार राग का, ताकि वो केदार राग गाए और कृष्ण भगवान वो सुनकर प्रसन्न हो, इसीलिए उन्होंने ये लीला की। और जैसे ही वो पर्ची उनके हाथ में आई, वो इतने मग्न होके उन्होंने केदार राग गाना शुरू किया। और जब वो पूरे तल्लीन होके केदार राग गाने लगे, तब उस दरबार में प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भगवान आए। प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भगवान आए और उन्होंने अपने गले का हार निकालकर नरसिंह मेहता जी को चढ़ाया। और पूरा दरबार ऐसे हक्का बक्का देखते रह गया कि ये क्या है, सच में भगवान आए हैं, सच में। और सब लोग इतना नीचे गिर गिर के, आपको तो पता है भगवान को देखने के बाद में लोगों का क्या हो जाता है, वो बिल्कुल दौड़ दौड़ के आके भगवान के चरणों में गिरने लगे और भगवान से क्षमा मांगने लगे, नरसिंह मेहता जी से क्षमा मांगने लगे और ये करने लगे। तो ये सब देख के फिर जो राजा था
वो राजा भी एकदम से ये हो गया, उसने भी नरसिंह मेहता जी से क्षमा मांगी कि मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। आप सच में भगवान के इतने बड़े भक्त थे, आज आपके वजह से हमें भगवान के दर्शन हो गए। और ऐसा सब सुन के फिर उसने नरसिंह मेहता जी को क्षमा मांगी, उनके पैर पकड़े और उसने उन्हें रिहा कर दिया। तो देखा दोस्तों, अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें, अगर सच्चे मन से भगवान को याद करें, तो भगवान आते हैं, किसी ना किसी रूप में आके वो हमें बचाते हैं, हमारे समस्याओं का हल देते हैं, पर हमें अपमानित नहीं होने देते। और अगर हम अपमानित हो भी रहे हैं कहीं पे, तो ये हमारे कर्म है, उसको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो पूरे बुरे कर्म है, उन्हीं का हमको लेखा जोखा तो भरना ही पड़ता है, वो तो हमें फेरना ही पड़ता है। उसको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ब्रह्म लिखित है, ब्रह्म लिखित है, वो तुम्हारा नसीब है, वो तुम्हारे नसीब से उसको कोई नहीं हटा सकता। हाँ, उसकी तीव्रता भगवान जी कम कर सकते, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर सकते। वो हमें ही ख़त्म करना पड़ता है, हमें ही झेलना पड़ता है और हमें ही ख़त्म करना पड़ता है, ताकि आने वाले आगे जन्म में हमें वो उधार लेके ना आगे बढ़ना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और मैं इतना ही कहूँगी कि हम सब सच्चे मन से कृष्ण भगवान की भक्ति करें, उनसे प्यार करें और उनको अपनाएं, उनके जीवन शैली को अपनाएं, उनसे इतनी मोहब्बत करें, इतना प्यार करें, इतनी भक्ति करें कि एक दिन वो ऐसे ही हमारे लिए भी मजबूर हो जाए कि हमारे सामने आकर हमारी रक्षा करें। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसी अनोखी कहानी के साथ और ऐसी अद्भुत संत की किसी कहानी के साथ जो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।